नमस्कार भाइयों, मैं पीयूष पटेरिया आप सभी का जीनियस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 जो है लेके आया हूं। आज हम लोग कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने काफी अच्छे जो है क्वेश्चन देखे थे। जिन्होंने भी अभी पिछला पार्ट नहीं देखा है वो पहले 3 पार्ट देख लें। जो है पहले और दूसरे लगभग जो पार्ट में बेसिक मैंने बताया था और थर्ड पार्ट में थोड़ी सी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और जो है इस पार्ट में आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। देखते हैं आज हम अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? तो भाइयों हम जो है मान लेते हैं, माना वह संख्या 60 है। कुछ भी हम जो है संख्या मान सकते हैं। अगर वह संख्या भाइयों 60 थी तो उस विद्यार्थी ने क्या किया, शरारती टाइप का विद्यार्थी था, इसलिए उसने क्या किया कि करना गुणा कितने से था, 5/3 से था। तो क्या आ जाता, 3 से काट दो इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। जबकि उसने किया क्या है कि 3/5 से गुणा कर दिया, तो आ जाएगा हमारा 36। आना चाहिए था भाइयों 100 और आया है 36। तो कितने के भाइयों अंतर आ गया, कितने पे आ गया, 100। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, त्रुटि हमारी कितनी हो जाएगी, 64% हो जाएगी। यही भाइयों हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भाइयों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आके क्या है, हम देखते हैं थोड़ा सा एक चुनाव वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पेपर में काफी बार देखे गए हैं, इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 व्यक्ति संसद के चुनाव के लिए लड़े। उसमें जो है विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए। वह 4200 मतों से विजयी हुआ, तब डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? मेरे प्यारे भाइयों हम जो है मान लेते हैं कि टोटल कितने परसेंट वोट डले हैं, 100%। कितने परसेंट, 100%। और भाइयों जो है डाले गए कुल मतों को विजेता उम्मीदवार ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 57। इसमें से विजेता उम्मीदवार ने 57% वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार बाकी आप समझदार हैं। और जो है जो नहीं जीता होगा, अब उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जो है जो विजेता नहीं उसको दूसरे जो है उम्मीदवार को कितने परसेंट हो जाएगा, 43% वोट मिलेंगे। भाइयों इसको 57, ये मान लीजिए इसको 57 मिले हैं, इसको 43, तो ये कितने परसेंट वोटों से जो है जीता होगा, तो ये जीता होगा भाइयों 14% वोटों से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने से जीता है, 4200 मतों से। तो हम जानते हैं 1% बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 300। तो भाइयों 100% आप कहेंगे सर 30,000। यही हमारा आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम भाइयों, कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हम मेरे भाइयों हम जो है बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र हिंदी में और 40% भाइयों जो है दोनों में पास हुए। और जो है क्वेश्चन कह रहा है तब अंग्रेजी व हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना? मेरे प्यारे भाई हम जो है मान सकते हैं कि 100% छात्र कुल उपस्थित हुए। सबसे पहले हमें ये बात है, जिसमें से 60% जो है छात्र अंग्रेजी में पास हो गए। इंग्लिश में कितने हुए भाइयों, 60। अब जो है हिंदी की जब बात आई तो हिंदी में वह कह रहे हैं कि 70%, तो वह कितने हो गए, 100% के बाद 40% जो है दोनों में। इसका
इसका मतलब ये दोनों इन दोनों में जो काउंट हो चुके हैं। इसीलिए आपने जो है बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा था, जो है सर्वलिस्ट वाला, संघ वाला, इस टाइप का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ देते थे और जो ओपेनिस्ट होता था उसको जो है घटा देते। इसमें क्या करेंगे, 60 + 70 - 40, 60 कितने पे 100 ये परसेंट है, ठीक है भाई। 60% तो 60 बटे 100, 70% 70 बटे 100, 40% 40 बटे 100 हो जाएगा। जब हम इसको जो सॉल्व करेंगे एलसीएम 100 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 90। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 90 बटे 100। तो ये क्या है भाइयों, हमने अभी क्वेश्चन में देखा है, ये क्या है, उत्तीर्ण है। इसका मतलब 100 छात्र उपस्थित हुए, इसमें से 90 जो है उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। आप लोग कहेंगे सर इसमें से इसको जो है माइनस कर दें तो हमारे अनुत्तीर्ण आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों, कृपया सब लोग जो है वीडियो को शेयर कर देना और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक जो है प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। इस क्वेश्चन को जो है आपने कई बार पेपर में जो है देखा होगा, परंतु अन्य प्रत्याशी, माफ कीजिएगा भाइयों, यहाँ पर जो विद्यार्थी है, परंतु अन्य विद्यार्थी जो है 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब जानते हैं इस पहले जो है भाई ने 20% अंक जो है पहले प्राप्त किया, कितने परसेंट, 20%, और जो है उसे पास होने के लिए अब कितने अंकों की तब भी जरूरत रह गई, 30 अंकों की। तो हम जब जोड़ देंगे तो ये हमारा पास होने वाला आंकड़ा इसमें पूरा करेंगे। आपके जो है मान लीजिए 31 नंबर आए, आपको जो है पास होने के लिए 33 चाहिए, तो आपको 2 अंक और चाहिए, तो जो है 31 में जब 2 जोड़ देते हैं तो आप पास होने वाले आंकड़े को छू देते हैं। इसी प्रकार हम जो देखते हैं 20% उसने पहले प्राप्त किए, 30 अंक से जो फेल हुआ था, अगर उसको 32 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास होने वाला आंकड़ा छू देता। इसी प्रकार भाइयों, दूसरा विद्यार्थी भी पास होने वाले आंकड़े की ओर आपको से पूछा। आखिर क्या है, दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक जो है प्राप्त किए। मेरे प्यारे भाइयों, 32% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए और वो 42 अंक जो है ज्यादा प्राप्त कर गया पास होने से। जब अगर ज्यादा प्राप्त किया तो अगर हम 32% में से 42 अंक घटा दें तो क्या हो जाएगा, वो पास होने वाले आंकड़े के पास आ जाएगा। मान लीजिए आपको 40 अंक आए, 33 से पास होना था, तो आप जो है 7 अगर 40 में से घट के आप क्या हो जाएगी, पास होने वाले आंकड़े। इसी प्रकार हम जो है भाई देखते हैं, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत आपको निकालना है। सबसे पहले जो है हम इसमें पक्षांतर कर लेते हैं, तो 32% - 20%, 30 + 42। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा 12% क्या हो गया, 72। मेरे प्यारे भाइयों, 1% क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 72 बटे 12 6 हो जाएगा। मैं कहूँगा 100% 600। अगर आपसे जो है क्वेश्चन है भाई में ये पूछ लेता अधिकतम अंक कितने थे, कितने अंकों का जो प्राप्त अंक कितने, पूर्णांक कितने का था, कुल अंक अधिकतम अंक कितने हो जाते भाइयों, 600। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जो है सबसे पहले तो हम 30 नंबर आखिर कितने इसके प्रतिशत होंगे, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, 30 बटे 600 और 100 कर दीजिए, तो 6 पंचे 30। मेरे प्यारे भाइयों, 20% उसने प्राप्त किया और उसको जो है 5% और की जरूरत पड़ी। 30 नंबर तो जो है 5% यहाँ पर बोल सकते हैं, तो टोटल कितने अंक उसको चाहिए थे, कितने परसेंट चाहिए थे, 25%। यहाँ पर आप जो है आप सोच रहे होंगे सर अगर मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस जो है पहले 42 अंक को आप निकाल लीजिए, आपका कितना परसेंट है, 600 पर जो है
इसीलिए इसको जो निकाल लेते हैं 6×7 = 42, तो ये हो जाएगा 7%। तो यहाँ पर 32 में से अगर 7% आप घटाएंगे आपका आंसर कितना आएगा 25%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम करते हैं अपनी अगले, मेरे प्यारे भाइयों हम जो करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग जो है 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% जो है डिक्रीज का ये चिन्ह होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कमी, कमी अगर कर दी जाए, और छोटी संख्या को जो है 12%, ये होता है साइन इंक्रीज का, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। प्राप्त संख्या भाइयों कैसी होंगी, एक समान होगी, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हम जो है सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने जो है मान लिया भाइयों दो संख्याएं हैं, दो x हो गई एक हो गई y। वैसे भाइयों ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आसानी से हो जाता है, मगर जो है अगर इसको आपको तरीके से लगाना हो, मेथड से लगाना हो, तो इसे कैसे लगाते हैं मैं आपको जो है बताता हूँ। दो संख्याओं का जोड़ योग 520 है, तो हमने एक मान ली x, एक हो गई y। उसमें जो है हमने मान लिया ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए। मेरे प्यारे भाई 4% अगर बड़ी संख्या मतलब x को जो है घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितनी बचेगी संख्या 96% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 96%, तो x का 96% जो है ये संख्या होगी। अब जो है हमारी नेक्स्ट संख्या क्या है, छोटी वाली y, y को जो है क्या किया गया 12% बढ़ाया गया, तो अगर जो है 100 से 112 हो गई तो 112% ये जो है बढ़ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 112/100। और ये क्वेश्चन में हमारा कहा गया प्राप्त संख्या एक समान होंगी, एक समान होंगी का मतलब बराबर होंगी, बराबर यहाँ पे चिन्ह लगा दें। हम जो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो है इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं अब हम इसे 4 से काटना है तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 16 से काटने हैं आप, 16 से 96, 16 सत्ते 112, ये क्या हो जाएगा 6x = 7y। y की जो है वैल्यू यहाँ से आप रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या है 520 माइनस। क्या आपको यहाँ तक कोई समस्या है, आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं। 6x यहाँ पर आपको इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7 जो अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 13x = 40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा भाइयों, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही बताया था x हमारी क्या है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 280 + y = 520, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाइयों 240। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों अब हम जो है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। इस चीज को यहाँ पर आपको जो गौर करना है, कुल वैध मत की जो बात की है, यहाँ पर क्या लिखा है कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% अवैध भाइयों घोषित किए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पास कुल कितने वैध मत पड़े। मेरे प्यारे भाइयों 100% जो है मत हमने जो है मान लिया कि पड़े होंगे, कितने परसेंट मेरे प्यारे भाइयों कितने परसेंट 100%। 100% कितना था 1,04,000, तो 1% भाइयों कितना हो जाएगा 1040 भाइयों, 2% 2080। अगर 2% अवैध मत हैं तो इसका मतलब वैध मत कितने बचे 98%, तो 98% क्या हो जाएगा यहाँ पर जो इससे या फिर इसको घटा दीजिए या फिर यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट 98% ही निकाल सकते थे। आप जो है जब इसको सीधा या फिर घटा लीजिए
आ जाएगा आपका 1,01,920 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम जो देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन आगे चेक किया रहा है। कुल वैध मतों के उस भाई को जो है 55% चुनाव कितने परसेंट, हमारे कुल वैध मत कितने हैं 98%, जो कि ये है हमारी संख्या 1,01,920। इसके जो है उसको कितने परसेंट मत मिले 55%। 55% इसका जब हम निकालेंगे तो भाइयों इसको जो सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा भाइयों, आंसर सॉल्व करने पर आया है 56,056। मेरे प्यारे भाइयों ये रहा हमारा आंसर। उसको कुल कितने वैध मत पड़े 56,056। मेरे प्यारे भाइयों जैसे ही परसेंटेज चैप्टर हमारा पूरा होता है हम जो उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स का एक जो चैप्टर उठाएंगे, जिसमें हम जो है इस बार अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे। भाइयों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्रत्याशियों के बीच एक जो है पहले चुनाव हुआ, तो एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत जो है डाले, जो है 75% लोग जो है वोट देने गए, जिनमें से भाइयों 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है भाइयों, और एक प्रत्याशी को जो है 9261 मत प्राप्त उसने जो किया। वैध मतों की वह कितने थे 75%। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। मेरे प्यारे भाइयों देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया कुल जो है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 200 पार्ट है। कितनी 200 है। अब हम जो है देखते हैं कि 200 का जो है 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, तो इसका जो है 75% हमारा क्या हो जाएगा 150। इसका मतलब 150 मतदाताओं ने अपने जो है यहाँ पर वोट डालने गए थे, जिनमें से भाइयों 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसका जो है 2% क्या हो जाएगा हमारा 2% हो जाएगा 3, और जब 3 इसका मतलब अवैध घोषित किए गए तो हमारे सही कुल वैध मत कितने हो गए 147। और 147 का 75%, इसका मतलब वैध मतों के 75% जो इसने प्राप्त किए। वैध मत हमारे कितने हैं 147, और 147 का 75% जब हम निकाल लेंगे तो हमारा भाई क्या आ जाएगा, जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 110.25 आ जाएगा। आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 110.25 आएगा। ये हमने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको 9261 मत प्राप्त हुए। तो 110.25 पार्ट जो क्या हो जाएगा हमारा 9261 के बराबर। तो एक भाग भाइयों क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 84। सॉल्व करने पर 84 आ जाएगा। और जब हम भाइयों अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो भाइयों कितने हमने माने थे 200 माने थे। तो 200 के जब यहाँ पर निकालेंगे 200 पार्ट 200 भाग जब हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 200 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16,800। ये हो गया हमारा 200 पार्ट की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे भाइयों ऐसे क्वेश्चन जो है हमारी दिल्ली पुलिस की एग्जाम में, जेल पैदी के एग्जाम में, इस टाइप के एग्जाम में ज्यादातर हमें जो है देखने को मिलते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके के क्वेश्चन पे जो बेस्ड है। देखते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई। तो टीवी सेट का आरंभिक कीमत हमें जो है बतानी है। हम जो है इसको अब सॉल्व करते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों 10% की कमी, 10% की कमी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने की कमी हुई है? 1650 रुपए की। 1% क्या होगा? 165 रुपए। मेरे प्यारे भाइयों टीवी सेट की आरंभिक कीमत कितनी होगी? 100%। और 100% क्या हो जाएगा? 16,500 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को जो है अंत तक देखें। जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पहले जो है 3 पार्ट की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो है उसको भी देखें। और जिसको भी इंग्लिश पढ़नी है तो इसी चैनल पर जो है इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, तो कृपया उन वीडियो को भी जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।